अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर पटन से आ रही है। पटन के बारामुल्ला एरिया से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों के पास पहुंचा रहे हैं। जो भी हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले इस लाइव को शेयर कीजिए क्योंकि ये बड़ी खबर सबके पास पहुंचनी चाहिए। आज एक जो बड़ी खबर आई है, कैप्शन में आपने पढ़ा ही होगा कि इमरान रजा अंसारी जो पीसी के है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी ने आज एसएचओ पटन के साथ ज्यादती की। हालांकि यह भी बताया जाता है कि एसएचओ पटन के नाक से खून भी बह रहा था। जो बीएमओ पटन मिस्टर तोहा खान ने जो कंफर्म किया है न्यूज एजेंसी को, एक खबर इदारे ने ये खबर चलाई है और इस खबर के अनुसार यहां बताया जाता है कि इमरान रजा अंसारी ने जो पीसफुली इस वक्त इलेक्शन चल रहा था नॉर्थ कश्मीर में, पार्लियामेंट इलेक्शन पीसफुली हुआ और ये पीसफुली इलेक्शन को अब नजर लगने बाकी थी और ये नजर लगा दी आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी ने आज एसएचओ पटन के साथ ज्यादतियां की और उसके साथ साथ कई पुलिस कर्मी वहां पे मौजूद थे और ये बताया जाता है, जराए के हवाले से जो खबर मिली है, ये बताया जाता है कि वो इसे डिस्टर्ब करना चाहते थे। जो पीसफुली इलेक्शन चल रहा था उसे डिस्टर्ब करना चाहते थे। दरवाजा भी तोड़ दिया, यहां तक कि खिड़की भी तोड़ डाली। ये है गुंडागर्दी। अब इसको गुंडागर्दी का नाम देते हैं हम, क्योंकि गुंडागर्दी इसी चीज को कहते हैं। अगर कोई काम था, कोई वाकया हुआ था तो इमरान रजा अंसारी एमसीसी से कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुंडागर्दी हुई और गुंडागर्दी के चलते एसएचओ पटन के नाक से खून आ रहा है और ये कंफर्म करने वाला डॉक्टर है, बीएमओ पटन है। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कह रही है न्यूज एजेंसी, न्यूज इदारे ने खबर चलाई है। और कश्मीर न्यूज ट्रस्ट के मुताबिक जब हमने बीएमओ पटन से बात की तो बीएमओ पटन का मानना था उन्हें जीएमसी बारामुल्ला रेफर किया गया है, जीएमसी कॉलेज बारामुल्ला को रेफर किया गया है एसएचओ को, क्योंकि एसएचओ की नाक से खून भी बह रहा था और इसके खिलाफ अब एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है। एफआईआर रजिस्टर हुआ है इसके खिलाफ और इनके कई सपोर्टर्स के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इधर जराया कहता है कई लोगों की अरेस्ट भी हुई है, वहां पे कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। ये भी बात सामने आई है और ये बात आज सामने आई है देर शाम गए। एक खबर इदारे ने जब ये खबर चलाई तब तक ये मालूम नहीं था कि गुंडागर्दी कहीं हुई है या कोई और मामलात हुए हैं, ये सामने तो नहीं आया था। लेकिन नॉर्थ कश्मीर में आज पीसफुली इलेक्शन हुआ। यहाँ नौजवानों ने आज अपना वोट कास्ट किया। जो नए थे, जिनको आज पहला वोट था, वो भी खुश होकर वोट देने के लिए गए थे। आज यूथ ने एक तमाचा दिया कि हम जो है अपना पार्लियामेंट मेंबर भेज रहे हैं, इसलिए इस सब ने ये काम किया। और आज जब ये खबर सामने आई है पटन से, और पटन में क्या होता है, आई विटनेस के मुताबिक जो न्यूज एजेंसी ने कोट किया है, आई विटनेस के मुताबिक इमरान रजा अंसारी और उसके साथ साथ कुछ सपोर्टर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। एसएचओ पटन मिस्टर खालिद फयाज ने जब इंटरव्यू किया, उन्हें वहां से बताया कि पीसफुली इलेक्शन हो रहा है, पीसफुली वोटिंग हो रही है, आप यहां से डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किए जाएं। तो उसके खिलाफ उसके सपोर्टर्स इमरान रजा अंसारी ने ज्यादती की और ज्यादती के चलते पुलिस ऑफिसर को जख्मी किया और उसके साथ साथ और एक पुलिसकर्मी है उसको भी जख्मी कर दिया। आज जख्मी करने वाले कौन थे? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मैं चमचे कहूं कि उन्होंने लड़ाई की या इमरान रजा अंसारी ने लड़ाई की? आखिर कौन था इसके पीछे, किसने करवाया? इस सब की जानकारी होगी जब पुलिस इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आई है, खबर आपको बता दें कि आज ये दुख भरी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है। नॉर्थ कश्मीर में 2 वाकया हुए आज नॉर्थ कश्मीर में, और एक वाकया भी सामने आया जहां पोलिंग स्टेशन में मौजूद जो वहां पे एम्प्लॉय था, वो बेसिकली बताया जाता है कि टीचर था, उससे भी ज्यादतियां हुई। उसके साथ भी मैं कहूं कि सीधे मारपीट हुई। ज्यादती क्या भाई, जब इसको किसी को गाली देते हैं उससे बेहतर है मारपीट करें, और वही मारपीट आज गुंडागर्दी इमरान रजा अंसारी ने की है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर होता है और ये एफआईआर रजिस्टर हुआ है पटन पुलिस स्टेशन में।
क्योंकि पटन पुलिस स्टेशन के एसएचओ जो है वो जख्मी है और उनके साथ जो दूसरा पुलिसकर्मी है वो भी जख्मी है। आखिर ये जख्मी कैसे हो गए? बताया जाता है कि वहां पीसफुली इलेक्शन चल रहा था, पीसफुली लोग वोट दे रहे थे और जो उनका हक है, जमहूरी हक है, वो वोट कास्ट कर रहे थे। और उस दौरान इमरान रजा अंसारी के साथ साथ उसके सपोर्टर जाते हैं और उसके बाद जो है अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं, खिड़की तोड़ देते हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंदर जाने की कोशिश करने के बाद जो है जब पुलिस को लगा कि अब पीसफुली इलेक्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और उस डिस्टर्बेंस के चलते पुलिस का भी हक बनता है और जब भी हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम पुलिस को पहले ही पुकारते हैं। और पुलिस को भी लगा कि शायद ज्यादती हो रही है तो पुलिसकर्मी जो एसएचओ कंसर्न है वो एसएचओ ये बताने के लिए गया था या उन्हें ये बताने के लिए गया था कि यहाँ पीसफुली चल रहा है, डिस्टर्बेंस मत कीजिए। अब उसके एसएचओ के ऊपर भी हमला हुआ है। मैं इसको हमला बोलता हूँ, कोई ये असॉल्ट में नहीं बोलूंगा, वो हमला बताया जाता है। जो खबर इदारे ने खबर चलाई है, फिर एसएचओ जख्मी नहीं होता। एसएचओ अगर हमला नहीं होता तो एसएचओ जख्मी नहीं होता, अगर हमला नहीं होता तो पुलिसकर्मी जख्मी नहीं होता। अगर दूसरी जगह पे ये हमला अनदर इंसिडेंट भी हुआ है, वहां पे पुलिस स्टेशन में काम करने वाला कर्मचारी, बेसिकली वो टीचर है और आज उनकी ड्यूटी थी पुलिस स्टेशन में, वो जख्मी नहीं होता। ये चीजें आज हुई है पटन एरिया से, तो क्या पीस को डिस्टर्ब किया गया है? जो पीसफुली इलेक्शन चल रहा था, जो पीसफुली वोटिंग चल रही थी, उसको डिस्टर्ब किया गया है? क्या ऐसी बात हुई है? अगर ऐसी बात हुई तो एमसीसी को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, एमसीसी को इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। और इनको मैं कहूं कि इसे नया इलेक्शन क्या मैं बताऊं कि उतरने ही नहीं देना चाहिए मैदान में ऐसे लोगों को जो गुंडागर्दी पे उतर आए, जो यहाँ की बात ना सुने। क्यों नहीं सुनते थे? क्यों इन्होंने ऐसा कारनामा किया? और इसके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ बताया जाता है कि पोलिंग जो फिफ्थ फेज जो पोलिंग का इस वक्त बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा था। और अनदर इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया, सम पॉलिटिकल वर्कर्स assaulted a polling officer who is a teacher by profession at a polling station दिवर पटन। और इसमें दिवर पटन में क्या हुआ है, वहां पे जो टीचर था और उसके साथ भी ये चीजें हुई है। आखिर क्यों? गुंडागर्दी क्यों? जब इलेक्शन पीसफुली हो रहे थे, जब मैंने ऐसे नॉर्थ कश्मीर में हम कवरेज कर रहे थे, हमने बारामूला में कवरेज की, हमने देखा पीसफुली सारे वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी के साथ कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आज सब शांति में थे। जो कुछ हमें नजर आया, कुपवाड़ा जिले या हंदवाड़ा जिले के एसएसपी या हंदवाड़ा के एसएसपी या कुपवाड़ा के एसएसपी को इस तरीके से सलाम होनी चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारी डीसी मैडम आयुषी सुदान है उसको सलाम होनी चाहिए इन चीजों को लेकर, क्योंकि पीसफुली इलेक्शन करवाया। आज कोई कहे ना कहे, लेकिन हम मानते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने आज अच्छी तरह से इलेक्शन करवाए, वोटिंग करवाई। ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने आज अच्छी तरह करवाए, जो कुछ हमें नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी गुंडागर्दी किस बात की? आखिर ये गुंडागर्दी क्यों? यहाँ पे बताया जाता है कि जो आई विटनेस है उनके मुताबिक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान रजा अंसारी अलॉन्ग विद हिज सपोर्टर्स वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं, ट्राई करते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करें वहां पे। और उसके बाद जो है एसएचओ पटन जो है वो कहते हैं, इंटरवीन करते हैं। अंसारी एंड सम ऑफ हिज सपोर्टर्स allegedly assaulted the police officer. Witness added that bullet जो खून है उसके नाक से खून आ रहा था। ये वहां पे आई विटनेस ने बताया है। और इसके चलते मैं बात करूं, आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि जहां पे बताया जाता है कि पुलिस एसएचओ जो है उसके नाक से खून आ रहा था। लेकिन इधर बताया जाता है कि जब इस न्यूज एजेंसी ने, खबर इदारे ने एसएचओ पटन से बात की तो एसएचओ पटन ने उनको बताया कि प्रेजेंट पोलिंग स्टेशन एट केपी पाइन जो है एवरीथिंग वाज नॉर्मल। जब सब कुछ वहां पे नॉर्मल था, सब वोट डाल रहे थे, बट इमरान रजा अंसारी एंड हिज सपोर्टर्स who appeared at the polling station tried to create disturbance. They tried to break the doors and windows of the polling station. ऐसा क्यों? When we tried to intervene, Imran Raza Ansari and his supporters assaulted me. उन्होंने मुझ पे हमला किया। अगर ये किसी गरीब ने हमला किया होता तो क्या होता? हमने पिछली बार देखा है कितने एफआईआर गरीबों के खिलाफ लगे जो पुलिस स्टेशन के अंदर लड़ाइयां कर रहे थे। लेकिन अब बड़े लीडर भी कूद रहे हैं। अब बड़े लीडरों को हुआ क्या है यार? इनको क्या हुआ है? ये इमरान रजा अंसारी की बात है। इमरान रजा अंसारी तो बहुत बड़े लीडर है। इससे पहले एमओएस भी रह चुके हैं।
लेकिन इमरान रजा अंसारी को तो सोचना चाहिए, बड़े के पास बड़ा दिल होना चाहिए। इमरान रजा अंसारी और उसके सपोर्टर कैसे हाथ उठा सकते हैं एसएचओ पर? क्यों ये चीजें क्यों कर रहे हैं? वो क्या इसको मैं कहूं कि वो इसका शिकार हो चुके हैं? क्या वो मानते हैं कि हमने हार मानी है? क्योंकि मुझे सजाद गनी लोन की एक बात याद आती है, सजाद गनी लोन की एक बात याद आती है। उनका मैं कश्मीरी में बोलूंगा, उन्होंने क्या कहा था, आपके पास भी वो रिकॉर्ड होगा। अगर बुत हार का टेंशन उमरुल्लाह गैस न जिन, ये उसकी बात थी। तो मैं कहता हूं हार तभी तस्लीम हुई थी, नहीं तो वो कहता कि मैं जीत लेता, लेकिन हार तभी तस्लीम हुई। और इधर जब इमरान रजा अंसारी का जो ये चीज सामने आया है, तो इसके मुताबिक कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जाती है। क्यों गुंडागर्दी की जाती है? तो इसका मतलब है कि शायद ये समझते हैं कि हमने हार तस्लीम की है, उसको लेकर शायद गुंडागर्दी हुई है। यहाँ खबर इदारे ने चलाया है, जब हमने कंसर्न एसएचओ से बात की, एसएचओ कहने पे मजबूर है। जब मेरा पोलिंग स्टेशन डिस्टर्ब हो रहा था, जब वहाँ पीसफुली नॉर्मल सी इलेक्शन चल रहा था, इमरान रजा अंसारी के आने के बाद, उसके सपोर्टर्स के आने के बाद वहाँ डिस्टर्बेंस हुई, तो मैं मजबूर था उससे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पे ही हमला किया, मुझे जख्मी कर दिया। उसके नाक से खून बह रहा था, ये आई विटनेस का मानना है, और एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। इधर दूसरी जगह पे कुछ सपोर्टर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने और एक टीचर को जख्मी कर दिया। भाई ये क्या बात हुई? पोलिंग में तो आज ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो हम नॉर्थ कश्मीर में आज हमने देखा। नॉर्थ कश्मीर में पीसफुली इलेक्शंस हुए, पीसफुली ये जो वोटिंग हुई आज नॉर्थ कश्मीर में। लेकिन पटन के एरिया में इमरान रजा अंसारी को क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या इसके कहते हैं कि बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं? क्या हम ये कहें कि यम बौखलाहट शिकार गमत, वन बौखलाहट आमत? सू फैक्ट। उमो कर लड़ाई पोलिंग स्टेशन अंदर, या पुलिस कर्मी को जख्मी, या एसएचओ कंसर्न को जख्मी। इसका क्या मतलब है? एफआईआर अब रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरे मामला सामने आ जाएंगे, और मैं तब भी लाइव चलाऊंगा, तब भी आपके साथ न्यूज शेयर करूंगा जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब भी मैं आपके साथ ये न्यूज शेयर करूंगा। लेकिन आज बड़ी खबर जो पटन से आ रही है, पटन में ये चीजें हुई, इसको लेकर बात उठनी चाहिए। और पटन में आपको बता दें कि इमरान रजा अंसारी की बात करें, उसके सपोर्टर्स ने आज एक एसएचओ को जख्मी किया, पुलिसकर्मी को जख्मी किया, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, खिड़की तोड़ने की कोशिश की। आखिर क्यों? रीजन क्या था इसके पीछे? क्या करना चाहते थे? साबित क्या करना चाहते थे? ये चीजें अब जो है, अब इमरान रजा अंसारी को तो जवाब तो देना होगा, क्योंकि जब गरीब गलती करे तो जेल या फिर पुलिस की लाठी। आज पुलिस ने करके दिखाया। अमीर गलती करे, ब्यूरोक्रेट गलती करें तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, पॉलिटिकल लीडर गलती करें उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और एसएचओ पटन के बारे में बताया जाता है कि वो शरीफ तरीन इंसान है और बड़े अच्छे मिजाज के एसएचओ है, जो हमने सुना है लोगों से किस तरह से उसको लोगों के साथ कोऑपरेशन है, किस तरह से वो लोगों से बात करते हैं। वो लहजा बता रहा है, नरम लहजा, प्यारी बातें सिर्फ लोगों के लिए है। और ये लोग कहते हैं कि एसएचओ हमारे साथ शाना बशाना रहता है। इस चीज को मैं कंडेम करता हूं। एसएचओ से मारपीट नहीं होनी चाहिए। मैं इसको मारपीट का ही नाम दे दूं जब नाक से खून बह रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे आज कुपवाड़ा में हुआ, कुपवाड़ा में आपने देखा कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने आज किस तरह से आज यहाँ पे वोटिंग करवाई। और ये चीजें बड़ा अच्छा है जब हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे देखा, पीसफुली वोटिंग करवाते हुए देखा। लेकिन बारामूला में ये जब होता है, पटन में ये चीजें हुई है, पटन में आज इमरान रजा अंसारी ने जो किया है वो गलत है। टोटली इट इज टोटली रॉन्ग जो इमरान रजा अंसारी ने आज किया। इमरान रजा अंसारी ने आज एसएचओ को जख्मी कर दिया, एसएचओ के नाक से खून बह रहा था। ये पटन में ये सूरत हाल हुई। इमरान रजा अंसारी और उसके साथ साथ कुछ सपोर्टर्स ने आज एसएचओ पर हमला किया और उन्होंने आज दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, खिड़की तोड़ने की कोशिश की। जब पीसफुली वहां पे वोटिंग चल रही थी, नॉर्मल सी थी, उसके बाद भी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की। तो एसएचओ का हक बनता है इस पे आवाज उठाए, क्योंकि एसएचओ लोगों के साथ था। उन्होंने लोगों को बताया कि आप घबराए नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी।
हमने पीसफुली इलेक्शन करवाए हैं और पीसफुली इलेक्शन आज होगा, वोटिंग आज पीसफुली होगी। इसे क्या कहेंगे आप, बौखलाहट के शिकार या और कोई नाम देंगे? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी हम आप तक वो रिपोर्ट भी पहुंचाएंगे। ये खबर एक खबर इदारे ने चलाई है, कश्मीर न्यूज ट्रस्ट ने चलाई है और कश्मीर न्यूज ट्रस्ट ने आज आई विटनेस का भी हवाला दिया। उन्होंने SHO पटन से भी बात की, उन्होंने BMO कंसर्न से भी बात की, तब जाकर ये रिपोर्ट सामने आई है।